चलिए आगे बढ़ेंगे। पलवल की मंडियों में 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक करीब 22,70,000 क्विंटल अनाज की खरीद हो चुकी है, जबकि 56,000 से ज्यादा गेट पास जारी किए गए हैं। मंडी सचिव वीरेंद्र सिंह के अनुसार प्रक्रिया जारी है, लेकिन खुले में पड़ी गेहूं की फसल बारिश और मौसम की मार झेल रही है। आरटीओ ने चिंता जताई है कि खरीद में देरी और उठान न होने से किसानों को भुगतान नहीं मिल पा रहा। पहले हुई बारिश से अनाज भीग चुका है, आगे बारिश का खतरा बना हुआ है। प्रशासन से जल्द ही खरीद और उठान तेज करने की मांग की गई है। पलवल जिले में किसानों की अनाज की सरकारी खरीद सुचारू रूप से शुरू है, लेकिन बात करें खरीद को लेकर तो पलवल जिले में अब तक 22.5 लाख क्विंटल की खरीद की जा चुकी है। और बात करें गेट पासों की, लगभग 56,000 गेट पास अभी तक काटे जा चुके हैं। वहीं बात करें अरवल की तो मंडी में लगभग 24.5 लाख क्विंटल अनाज अभी तक मंडी में किसान का पहुंच चुका है। तो इस तरह से लगातार मंडियों में गेट पास काटे जा रहे हैं, बायोमेट्रिक मशीन का जो थम्स है वो लगवाए जा रहे हैं। तो वहीं लेकिन उठान की समस्या मंडियों में बनी हुई है। उठान न होने से किसानों की जो पेमेंट है वो अटकी हुई है, तब तक उठान नहीं होगा और माल जो खरीद करने वाली एजेंसी है गोदामों में नहीं पहुंचेगा, तब तक किसानों के खाते में पेमेंट नहीं पहुंच पाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से मंडियों में अनाज खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ, ढेर लगे हुए हैं और बोरियां भी यहाँ पर भरी हुई हैं। पूरा 3 साइड भरा हुआ है, चारों तरफ अनाज ही अनाज खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, 3 साइड में बोरियां भरी हुई हैं। तो इस तरह से लगातार मंडियों में खरीद तो की जा रही है, लेकिन उठान की समस्या पैदा हो चुकी है। और इस उठान की वजह से जो किसानों के खाते में पेमेंट नहीं पहुंच पा रही, जो 72 घंटे की बात कर सरकार द्वारा दावे किए जा रहे थे कि 72 घंटे में किसान के खातों में उसके अनाज की जो खरीद की है वो पूरी तरह से पेमेंट पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक किसान के खाते में एक भी पैसा नहीं पहुंचा। लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं किसानों की जो फसल है उसको बिके हुए, और इस तरह से लगातार किसान अपनी फसल को मंडियों में ला रहा है। इस तरह और मंडियों में फसल को डालकर चला जाता है, उसके बाद खरीद करने वाली एजेंसियां खरीद करती हैं, और लेकिन किसान अपनी पेमेंट को लेकर काफ़ी चिंतित है। तो इस तरह से लगातार किसानों के जो खाते में अभी तक पेमेंट नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से किसानों के जो काम काज हैं वो रोके पड़े हुए हैं। किसान इस समय भारी परेशान है, क्योंकि जो सरकार का वादा था कि 72 घंटे में किसान खातों में पेमेंट पहुंच जाएगी, लेकिन उठान नहीं होने से, और जब तक उठान नहीं होगा, जब हमारी बात हुई है मंडी के प्रधान लखविंदर सौरभ से, तो उनका यही कहना है कि जब तक मंडी से उठान नहीं होगा और उठान होने के बाद जो खरीद करने वाली एजेंसी है उनके गोदामों में अनाज नहीं पहुँच जाएगा, तो तब तक किसान के खाते में पेमेंट नहीं डल पाएगी। तो इसलिए उठान की समस्या बनी हुई है। उठान न होने की वजह से किसान की पेमेंट नहीं पहुंच पा रही है, तो वहीं किसान इसको लेकर भारी चिंतित है, आड़ती भी चिंतित है। तो इस तरह से लगातार किसान परेशान है, तो वहीं आड़ती भी परेशान है अपनी पेमेंट को लेकर। और उठान कब तक किया जाएगा, कब तक ये गोदामों में माल पहुंचाया जाएगा ताकि किसानों के खाते में पेमेंट पहुंचा सके। तो इस तरह से लगातार मंडियों में जो स्थिति है वो उठान की समस्या भारी बनी हुई है, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन की बात करें तो सुचारू रूप से चल रही है। वहीं गेट पास लगातार काटे जा रहे हैं, खरीद लगातार की जा रही है, लेकिन उठान न होने से किसान की पेमेंट नहीं हो पा रही है। जिस तरह से किसान पेमेंट नहीं हो रही है तो उनके कामकाज शादी ब्याह में उनकी रुकावट पैदा हो रही है, और आड़े तो बार बार वो चक्कर काट रहे हैं अपनी पेमेंट को लेकर। लेकिन अब देखना है कि कब तक किसानों के खाते में पेमेंट पहुंचती है और उठान कब तक मंडी से किया जाता है। पलवल से ऋषि भाग। चलिए आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर की अनाज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक जोर पकड़ चुकी है। किसान अपनी फसल लेकर बड़ी संख्या में मंडियों में पहुंच रहे हैं और मंडियों में रौनक भी देखने को मिल रही है। किसानों का यह कहना है कि फसल अच्छी हुई है, लेकिन समय पर खरीद और उठान बेहद जरूरी है। आरटीओ ने व्यवस्था को लेकर कुछ चुनौतियों की बात कही है, चैलेंजेस का सामना उन्हें करना पड़ा है। मंडी अधिकारियों का दावा यह है कि सरकार के निर्देश अनुसार खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। और इसी बीच हमारे सहयोगी देवीदास शारदा ने किसानों से, जिम्मेदारों से, आरटीओ से और मंडी अधिकारियों से खास बातचीत की है, जमीनी हकीकत जानी है। आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद जारी है। बात करें सीजन की तो पूरे यौन पर है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरीके से गेहूं मंडियों में आ रही है, उसकी तुलाई हो रही है और पैकिंग हो रही है। इसके बाद जो लिफ्टिंग का कार्य है जारी है। जहां गेहूं आ रही है तो वहीं जहां आप देख सकते हैं कि ट्राली खाली हो रही है और किस तरह की व्यवस्था है। तो हमारे साथ यहाँ पर किसान भी हैं, आड़ती भी हैं, मंडी अधिकारी भी हैं। सबसे पहले अपना सर परिचय दें। आप यहाँ मंडी में आए हो, क्या कहना चाहोगे? सर, मेरा गांव मदनपुर है, विनोद राणा मेरा नाम है। मंडी में हमारी भी गेहूं आती है, और दूसरी बात है अभी किसानों को कोई ऐसी परेशानी नहीं है,
और अपना जो बायोमेट्रिक ये चलाई है इसका भी फायदा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने जो भी सारी फसलें हैं एमएसपी पे खरीदी जा रही है, एमएसपी खरीद का किसानों को भी फायदा है और सरकार अपनी तरफ से सहायता कर रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अपने कृषि मंत्री लगा लो, वो भी दौरे कर रहे हैं, किसानों को इस चीज का बड़ा फायदा है। मंडी में साथ साथ उठान हो रहा है और पेमेंट भी जल्दी हो रही है। नहीं, इसमें जो विपक्ष के या पक्ष की बात है, कुछ किसानों को ये कहना है कि जो नए नियम आए बायोमेट्रिक बड़ी भारी दिक्कत है उन्हें, आपने बताया कि फायदा हो रहा है। सर इसका ऐसा है, अपोजिशन वालों को तो कोई ना कुछ कहना ही पड़ता है, क्योंकि अपोजिशन में कोई भी हो वो तो बोल लेगा अपनी तरफ से। लेकिन इसका फायदा है, आप जिस मर्जी किसान से पूछ लो, बायोमेट्रिक का भी फायदा है और ऐसी पेमेंट की भी कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ पेमेंट हो रही। तो आपका मतलब जो विपक्ष के मतलब लोग हैं, किसान नहीं है जो इसका वो करते हैं। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, किसान तो हैं, किसान है, लेकिन उनके साथ किसान यूनियन वाले उनको भड़का दे, किसान यूनियन वाले आकर बीच में आ जाए, वो अपने अपनी रोटी सेकना चाह किसान। तो आप खुश है कुल मिला के? सर मैं क्या, सारे किसान खुश है, ये मान लो 90% किसान खुश हैं। मंडी से भी लगा लो, आड़ती से भी खुश है, आड़ती भी अपना चाहे मॉइस्चर हो, माड़ी मोटी कमी भी हो, आड़ती उसको खरीद रहे, चाहे उसमें थोड़ा बहुत लॉस भी उठाना पड़ा है, आड़ती लोग तो उसमें अपना पूरा काम कर रहे हैं। किसान को कुल मिलाकर कहीं भी कोई लॉस नहीं है। धन्यवाद सर। और भी किसान है, जानते हैं सर अपना क्या नाम, कहाँ से आए और क्या कहना चाहोगे व्यवस्था को लेकर? ठीक है जी, मैं गांव मिशिम्बल इंदवान रणधीर सिंह मेरा नाम है, लंबरदार हूँ गाँव जी। और अच्छा जिम्मेदार हूँ, तो फसल लेके आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तलवाने में कोई पैसे में कोई दिक्कत नहीं आई, इब लग तो हमने कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं, जैसे ट्रैक्टर पे नंबर चाहिए, बायोमेट्रिक प्रॉपर हो रहा है? प्रॉपर हो रहा है जी, एक लड़के का नाम लगवा रखा है, एक नौकर का नाम लगवा रखा है, एक अपना लगवा रखा है, तीनों में तो कोई ना कोई आ जा, कोई दिक्कत नहीं है जी। संतुष्ट है सरकार के काम से? बिल्कुल, इनका ये कहना है कि सरकार के कामों से संतुष्ट है। अब बात करते हैं मंडी आड़ती से। सर अपना नाम परिचय थोड़ा बताएं, जो नए कानून भी आए तो किस तरह की व्यवस्था है मंडी में? मेरा नाम विमल कुमार अग्रवाल है और मैसेज बिछा राम रतनलाल से फर्म है। हाँ, मेरी मंडी में हमारे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जैसे किसान आता है, ट्रॉली लेके आता है, उसका गेट पास बन जाता है। अगर बाय चांस ऐप उस टाइम नहीं सर्वर चलता तो आजकल मैनुअल गेट पास दिया जाता है, तो इससे किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद बायोमेट्रिक हो जाती है, वो आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी, 7 दिन के लिए उसका टाइम है। उसके बीच में किसी भी दिन कर दे वो आके, कोई भी कर दे, उसका दूसरा आदमी कर दे, तीसरा कर दे, 3 आदमी एक उसमें किसान के साथ जुड़े होते हैं। और हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मंडी में अनाज आ रहा है, साथ के साथ भरा जा रहा है, उठान भी ठीक है हमारे। लिफ्टिंग में पीछे दिक्कत आई? लिफ्टिंग में हमारे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि एकदम इतना माल नहीं उठता, सेम डे बहुत माल आता है, उतनी लिफ्टिंग नहीं हो पाती। लिफ्टिंग तो अपने अनुसार ही होगी सब। धन्यवाद सर जी। हम मंडी बिल्कुल बिल्कुल, आप कैमरे पे बताइए। हाँ, कैमरे बता रहा मैं, जो सारा हिंदुस्तान में लगा लो आप, एमएसपी पे जो खरीद हो रही है हिंदुस्तान में, हरियाणा में हो रही है, किसानों को तो फायदा हो रहा है इस चीज का, किसानों को फायदा हो रहा है। हरियाणा में एमएसपी का कहीं भी नहीं है इतनी खरीद, और दूसरे प्रदेशों से जो आ रही थी सरकार उसकी तरफ भी ध्यान दे रही है, किसानों का कोई नुकसान नहीं है। वहाँ ये लगा लो भाई, जहाँ भी नाके लगते हैं दूसरे प्रदेश वाला कोई रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें तो किसानों का ही भला है। हरियाणा प्रदेश के जो किसान हैं, मैंने पहले बोला आपको भाई 95-90% सरकार की नीतियों से खुश हैं, और मुख्यमंत्री जी अपने इसकी डेली ही इनको रिपोर्ट ले रहे अपनी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जितने भी किसान है किसी से पूछ लो, गेट पास टाइम पर कट रहा है, मंडी में उठान साथ के साथ हो रहा है, और लिफ्टिंग भी हो रही है। कहना कभी बात ही अभी थोड़ी बहुत देर भी हो जाए लिफ्टिंग में, लेकिन पेमेंट भी साथ साथ हो रही है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई किसान लगभग सभी खुश है। धन्यवाद। बिल्कुल, मंडी अधिकारी में है सर, अपना नाम परिचय और बताएं आज क्या स्थिति है मंडी में? सर नमस्कार, मैं अमित मान, मार्केट कमेटी जगाधरी से। सर जैसा कि आप देख भी सकते हैं, मंडी में सारे काम निरंतर पूर्ण व्यवस्था के साथ चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हमारी मंडी में नहीं है। कोई भी आज तक एक भी लिखित कंप्लेंट हमारे पास नहीं है। मंडी में सारे काम सुचारू रूप से सरकार के निर्देशानुसार चल रहे हैं। फिर जैसे पोर्टल कई बार बंद आता है, कहीं सॉफ्टवेयर समस्या आती है? सर वो सिर्फ एक दिन आई थी जो लंबे समय के लिए बंद हुई थी साइट, वो भी आधे 1 घंटे के लिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के लिए बंद होता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती। और लिफ्टिंग की बात करें तो सर क्या पोजीशन है? सर लिफ्टिंग की पोजीशन हमारी मंडी में ठीक है, अब तक 1,50,000 क्विंटल माल हमारा लिफ्ट हो चुका है। सर बताएंगे कि अब तक कितना माल आ चुका है, पिछले सीजन के अनुसार कितने %
जो है माल मंडी में आ चुका है? सर पिछली बार हमारी मंडी में टोटल माल आया था 4,60,000 क्विंटल, जो कि दोनों परचेज एजेंसी द्वारा खरीदा गया था, डीएफएससी एफर्ट द्वारा। इस बार हमारी मंडी में अब तक 3,12,000 क्विंटल माल आ चुका है, जिसमें से 2,78,000 क्विंटल माल कल तक खरीद लिया गया है। कहा जाए तो 75% माल मंडी में आ चुका है जी तो बाकी माल अब सूखा आ रहा है, या यदि मौसम खराब हो जाए क्या अवस्था सर? सर मॉइस्चर की अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब सारे माल सूखे आ रहे हैं और माल भी अधिकतर तो आ ही चुका है मंडी में। और अगर बारिश आती है तो उस स्थिति के लिए हमारे पास तरपाले, कैरेट, सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। हमारे मंडी में 4 शेड भी हैं जिसमें हम माल लगवा देते हैं बारिश के दौरान। धन्यवाद। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि 75% से ज्यादा जो गेहूं का जो है यहाँ पर आ चुकी है। और बात करते मंडी की व्यवस्था यमुनानगर की पूरे तरीके से और बढ़िया चल रही है, किसान भी खुश हैं और मंडी अधिकारी को यही कहना है छोटी मोटी दिक्कत आती भी है तो ऑफलाइन करके मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल वो कर दिया जाता है। बायोमेट्रिक का भी 1 हफ्ते का समय किसान मौके पर भी करवा सकता है और बाद में भी करवा सकता है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। चलिए, तो इसी रियलिटी रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए